अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 14 रबीउल सानी 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। नवंबर की 9 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह रात आयत नंबर 21 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना यसीलूना, और वो लोग जो कि जोड़े रखते हैं, मा अमर अल्लाहु बिही, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, अन युसला, कि उसे जोड़ा जाए। व यखशौना रब्बहुम, और वो डरते हैं अपने रब से। व यखाफूना सू अल हिसाब, और वो खौफ रखते हैं बुरे हिसाब से। यानी वो लोग जो कि उन रिश्तों को जोड़े रखते हैं जिसका अल्लाह ताला ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है, और जो सो वो डरते हैं अल्लाह से, अपने रब से डरते हैं, और जो सो बुरे अंजाम से, बुरे हिसाब से खौफ खाते हैं। मतलब क्या है, ये नेकोकारों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो मुत्तकी और वो परहेजगार लोग जो कि जो सो उन रिश्तों को जोड़े रखते हैं जिसका अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया। यानी रिश्तेदारियों को अल्लाह ताला ने जो बहुत ज़्यादा हुक्म दिया है, बहुत ज़्यादा जो इसरार किया है कि उन रिश्तेदारियों को, खराबतदारियों को जो सो जोड़ा जाए और उनमें जो सो फूट ना डाला जाए। तो ये है कि वो नेकोकार लोग जो कि रिश्तेदारियों को जोड़ के रखते हैं और अल्लाह से, अपने रब से डरते हैं, और ये कि जो सो बुरे हिसाब से खौफ खाते रहते हैं। वल्लज़ीना सबरू, और जिन्होंने जो सो सब्र किया, इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिम, अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए। वो अक़ामुस्सलाता, और उन्होंने नमाज कायम किया। वो अनफ़क़ू, और उन्होंने खर्च किया, मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो हमने उन्हें दिया, सिर्रन व अलानियता, पोशीदा भी और खुल्लम खुल्ला भी, जाहिर करके भी। वो यदरऊना बिल हसनती, और वो टाल देते हैं नेकी के साथ, अस्सय्याता, बुराई को। उलाइका, यही लोग हैं, लहुम उक़बद्दार, इनके लिए आखिरत का घर है। यानी वही नेकोकारों की और वो आगे जो उनकी सिफतें हैं वो बयान किया जा रहा। वो लोग जिन्होंने सब्र किया अपने रब की रजामंदी हासिल करने के लिए, और उन्होंने नमाजों को कायम किया, और उन्होंने खर्च किया उसमें से जो अल्लाह ने उनको दिया है, छुपा कर भी और जाहिर करके भी। और वो जो सो बुराई को नेकी से दूर कर देते हैं, नहीं, भलाई के जरिए से जो सो बुराई को दूर करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। मतलब क्या है, उसमें कुछ नेकियों का जिक्र किया जा रहा है। वो पहले क्या है कि जिन्होंने सब्र किया अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। मतलब क्या है कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करने में जो कुछ उनको तकलीफें आती है, उसमें जो सो सब्र किया। यानी अल्लाह की खुशनुदी कब हासिल होती है, जब अल्लाह ताला ने जो अहकामात को हुक्म दिया है करने का, उनको करें, और जिनसे रुकने का हुक्म दिया उससे रुकें, तो अल्लाह ताला राजी होता है। और इन दोनों चीज़ों में जो सो इंसान को सब्र की ज़रूरत होती है। यानी जब अल्लाह ताला जो काम करने के कहा है, उनको करने के लिए जो कुछ मशक्क़त आती है उसमें सब्र करें। उसी तरीके से जिन कामों से रुकने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, उनसे रुकने में जो आदमी को आजमाइश होती है, जो मुसीबत और तकलीफ होती है, उस पर भी सब्र करें। यानी नेकी का काम करने में जो तकलीफ होती है उस पर सब्र करना, और बुराई से रुकने के लिए, क्योंकि बुराई से रुकने के लिए शैतान जो है वो उसको जो सो उभारते रहेगा, उसका नफ्स भी उसको उभारेगा। सारी दुनिया चाहेगी कि ये बुराई में मुब्तला हो, और इंसान का नफ्स भी जो सो बुराई में मुब्तला होने को पसंद करता है। लेकिन वहां पर बुराई से रुकने में जो तकलीफ होती है, जो सब्र करना पड़ता है, वो भी एक सब्र है। फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुछ मुसीबत और आजमाइश दिया है, तो उसमें भी सब्र करना। तो ये इस तरीके से सब्र करना, यानी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए उन्होंने सब्र किया। और उन्होंने दूसरी सिफत यह है कि नमाज को कायम किया। नमाज को कैसे कायम करना है, उनके वक्तों पर, उनके पूरे जो सो शुरूत के साथ नमाजों को अदा करना है। और फिर ये कि उन्होंने खर्च किया उसमें से जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया, यानी माल जो अल्लाह ताला ने इंसानों का अता किया उसमें से खर्च करना। और कैसे करना, एलानिया तौर पर भी
छिपा कर भी, क्योंकि दोनों तरीके से खर्च करने के फायदे हैं और दोनों तरीके से करने का जायज़ है हालत के हिसाब से। एलानिया उस वक्त में होगा जब खास तौर पे जो सो कोई मजमा, बड़ा कोई मजमा हो, कोई ऐसा जहाँ पर जो सो ऐलान करके लोग जो सो चंदा जमा कर रहे हों, और अगर हमने ऐलान किया तो हो सकता दूसरों के लिए भी उस पर उनको भरने का जरिया हो, तो ऐसी जगहों पर ऐलानिया तौर पर, और वरना तो आम तौर पर खुफिया तौर पर बिल्कुल पोशीदा तौर पर खर्च करना चाहिए। तो दोनों तरीके से खर्च करते हैं। और क्या है, और उन लोग जो सो बुराई को नेकी से बदल देते हैं, यानी अगर कोई इंसान उनके साथ जुल्म ज्यादती करता है तो वो इनके साथ, उसके साथ वो खैर का मामला करते हैं। कोई उनको गाली देता है तो उसको दुआ देते हैं। तो ये है एक तरीका, बहुत बड़ा सब्र का मामला है कि कोई तुम्हारे साथ बुराई का मामला करे तो तुम उनके साथ अच्छाई का मामला करो। जैसे कि खुद कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अगर ऐसा काम करोगे, यानी कोई तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती कर रहा है, तुम उनके साथ खैर का मामला करोगे, तो होगा क्या, आगे चलकर वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। यानी जो पहले तुम्हारा दुश्मन था उसके साथ अगर तुम खैर खाई का मामला करते रहोगे, वो जुल्म ज्यादती कर रहा है और तुम उसके साथ जो सो भलाई का मामला करोगे, तो एक वक्त आएगा वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा सब्र करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो इंसान जो सो अगरचे के बुराई कोई इंसान कर रहा है तो उसके बदले में वो उसी के मिसल बुराई कर सकता है उसके साथ, लेकिन अगर उसको बुराई नहीं करके उसके साथ खैर खाई का मामला करता है और सब्र करते रहता है, तो ये उस पर बहुत ज्यादा अजर मिलने का अल्लाह की तरफ से वादा है। तो यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। मतलब क्या है कि जो लोग ये सब्र के काम और नेक काम करेंगे, उनके लिए जो सो आखिरत का बेहतरीन घर उनके लिए तैयार है। जन्नत, जन्नातु अदनिन, हमेशगी वाली जन्नतें, यदखुलूनहा, वो उसमें हमेशा उसमें दाखिल हो जाएंगे। वमन सलाहा, और जो कोई नेकी किया होगा, मिन आबाइहिम, उनके बाप दादाओं में से, व अज़वाजिहिम, और उनकी बीवियों में से, व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद में से, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, यदखुलूना अलैहिम, दाखिल हो रहे होंगे उनके ऊपर, मिन कुल्लि बाबिन, हर रास्ते से, हर दरवाजे से। यानी वो लोग जो उन्होंने ऊपर के जो सिफतें बयान की गई करेंगे, उनके लिए क्या है, हमेशगी वाली जन्नतें हैं। और जो सो उनको उसमें दाखिल किया जाएगा। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ वो तमाम नेकोकारों को, उनके खानदानों में से, जो उनके बाप दादा में से जो कोई नेकी किया होगा, और उनके बीवियों में से, यानी बीवियों के लिए शोहर, शोहरों के लिए बीवियां जो उनके होंगे, और उसी तरीके से उनकी औलाद, और फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से दाखिल हो रहे होंगे। और आगे जो कहा जा रहा है कि उनको जो सो सलाम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या है कि अगर कोई इंसान ये सारे ऊपर के जो काम करेगा तो उनको हमेशगी वाली जन्नतों में दाखिल किया जाएगा। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ उनके खानदान वालों में से जिन्होंने नेकी किया होगा उनके साथ उनको मिला दिया जाएगा। मतलब क्या है, बाप दादा में से, बीवियों में से, शोहरों में से, और उनकी औलाद में से अगर वो भी जो सो नेकी काम करे होंगे तो इन तमाम को इकट्ठा कर दिया जाएगा, उनको मिला दिया जाएगा, और फरिश्ते उनके पास जो सो हर दरवाजे से दाखिल होंगे। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो खास तौर पे ये है कि क्योंकि इंसान जो सो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ रहना पसंद करता है, और अगर जन्नत के अंदर वो जन्नत में चला गया, जाने के बाद उसको एहसास होगा कि मेरे बाप दादा और मेरे रिश्तेदार, मेरे बीवी बच्चे वगैरह कहाँ है, तो अल्लाह से पूछेगा। और बिल इत्तेफाक अगर वो जो सो वो भी नेकोकार होंगे, लेकिन चूंकि हर इंसान की दर्जात में फर्क होगा, हर कोई अपने अपने अमाल के मुताबिक जो सो जन्नत के अंदर दर्जों में रहेगा। लेकिन अगर उसके बीवी बच्चे या उसके खानदान वाले जन्नत में तो है, लेकिन उनके दर्जात जो सो कम है, नीचे है, और ये बुलंद दर्जे में है, तो उस वक्त में अल्लाह ताला जो सो अपने फजल से जो लोग उसके रिश्तेदार जो नीचे दर्जे में होंगे उन लोगों के दर्जात को बुलंद करेगा, और इसके साथ मिलाकर इसको जो सो एक साथ इनको रख दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बुलंद दर्जे में है तो इसके दर्जे को नीचे करेंगे, और नहीं, बल्कि इसके दर्जे के बराबर जो दूसरे रिश्तेदार है जो कि कम दर्जे में होंगे, तो उनको भी इसके दर्जे के बराबर करके उन तमाम को मिला दिया जाएगा। सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, बिमा सबर तुम, इसके बदले में जो तुमने सबर किया, फनेमा उक़बद्दार,
बस कितना ही अच्छा है आखिरत का घर। यानी जब फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से दाखिल होंगे तो दाखिल होकर उनके लिए सलाम करेंगे, कहेंगे कि सलामती हो तुम पर, बिमा सबर, उसके बदले में जो तुमने सबर किया। यानी दुनिया में जो कुछ अल्लाह की इताअत करते हुए जो तुमको जरूरत मुश्किलें आती थी उस पर सबर किया, अल्लाह की नाफरमानी से बचने में जो कुछ मुश्किलें आती थी उस पर सबर किया, तो तुम्हारे लिए उसके सबर के सबब में तुम्हारे पर सलामती हो, और कितना ही अच्छा है आखिरत का घर। तो यहाँ पर इससे पहले जो कहा गया ना कि रिश्तेदारों को भी उनके साथ मिला दिया जाएगा, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब वो भी नेकोकार होंगे, वो भी जन्नत में दाखिल हुए होंगे। अगर उसके रिश्तेदार होंगे लेकिन वो जहन्नम में होंगे, शिर्क और बिदात करने वाले होंगे, तो ऐसे किसी जो सो रिश्तेदारों को जो सो नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि अगर वो शिर्क और बिदात करने वाले होंगे तो उनको तो फिर तो जन्नत में दाखिल ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई जो सो जन्नत में तो होंगे लेकिन उनके दर्जात में कमी होगी, तो फिर उनके दर्जात को बुलंद करते हुए इनके साथ इनको मिला दिया जाएगा, और वहां पर फरिश्ते उनको सलाम करेंगे और कहेंगे कि देखो तुमने जो सबर किया था दुनिया में उसके बदले में कितना ही अच्छा तुम्हारे लिए आखिरत का घर है। वल्लजीना यनकुसूना, और वो लोग जो कि तोड़ देते हैं, काट डालते हैं, अहद अल्लाही, अल्लाह के अहद को, मिन बादि मीसाखिही, इसके बाद कि उसको पुख्ता किया हो, वयख्ताऊना, और वो काट डालते हैं, मा अमर अल्लाह बिही, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, अन युसला, कि उसे जोड़े रखे, वयुफसिदूना फिल अर्जी, और वो फसाद करते हैं जमीन में, उलाइका, यही लोग है, लहुमुल लानतु, उनके ऊपर लानत है, व लहुम सूउद दार, और उनके लिए बुरा घर है। यानी इससे पहले आयतों में नेक लोगों का जो जिक्र किया गया था, अब बुरे लोगों का जिक्र किया जा रहा है। वो लोग जो कि अल्लाह के साथ अहद करने के बाद उसको तोड़ डालते हैं और उन रिश्तों को काट डालते हैं जिसका अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दे रखा है, और ये कि जो सो जमीन में फसाद करते हैं, और ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की तरफ से उन पर लानत होगी और उनके लिए बुरा घर होगा। तो मतलब क्या है कि जो अहद व पैमान इंसान ने अल्लाह के साथ कर रखा है, जो कल हम पढ़ चुके थे, उसकी पासदारी करने वाले वो लोग नेक हैं, और जो इसको तोड़ देते हैं, यानी सबसे पहले तो जो आलम अरवाह में जो इंसानों ने जो सो अल्लाह से अहद किया हुआ था, कि अल्लाह को जो सो इकरार किया था कि अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है, तो वो जानने के बाद, वो इकरार करने के बाद दुनिया में आए और अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने खानदान वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस को देखकर कोई काफिर हो गया, कोई मुशरिक हो गया, तो ऐसे इंसान ने दर हकीकत में जो आलम अरवाह में जो उसने अहद किया है उसको तोड़ रहा होता है। उसी तरीके से उसके अलावा जो दुनिया में जो कारोबार में और जो कुछ इंसान जो सो अहद व पैमान करता है उनको भी जो तोड़ देता है, तो ये गुनाहगार है। और दूसरी बात क्या है कि वो रिश्तों को काट देते हैं जिसका अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। मतलब क्या है कि वालिदैन की तरफ से जो रिश्ते होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे वालदा की तरफ से खाला और मामू है, और वालिद की तरफ से चाचा और फूफू वगैरह है, तो इनके और इनकी औलाद के साथ खैर खाई का मामला करना, उन रिश्तों को जोड़े रखना, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जो जो रिश्तों को जो अल्लाह ताला ने बहुत अहमियत दी है उन तमाम को जोड़े रखना, ये इंसान के लिए ज़रूरी और लाजिम है। और जो उन रिश्तों को काट डालता है तो ये गुनाहगार है। और ख़ास तौर पे जो सो रिश्तेदारियों के बारे में, जैसे कि हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने जो सो इंसानों को बनाया और जो सो रिश्तों को बनाया, तो रहम जो है उसने अल्लाह से सवाल किया, तो अल्लाह ताला ने उसको कहा कि अगर जो तुझको जोड़े रखे मैं उसको जो सो कायम रखूं, और जो तुझको काट दे उसको मैं जो सो बर्बाद कर दूं, क्या तू उस पर राजी है? तो उसने कहा कि हाँ या अल्लाह मैं राजी हूँ। तो पता क्या चला कि जो रिश्तेदारियों को जो जोड़े रखता है तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए खैर बरकत अता फरमाता, और जो रिश्तेदारियों को काट देता है तो फिर उसके ऊपर अल्लाह की सजा और अल्लाह की तरफ से अजाब भी नाजिल होता है। तो यहाँ पर जो सो वही कहा जा रहा है कि वो लोग जो कि रिश्तों को काट देते हैं जिनको अल्लाह ने जोड़ के रखने का हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद फैलाते हैं। और जमीन में फसाद फैलाना क्या है कि जैसे कि बेहयाई को, बुराई को आम करना, गुनाहों को आम करना, और इसी तरीके से लोगों में जो सो झगड़े दलाना और गीबत और चुगली वगैरह करना, ये सब कुछ जो सो फसाद में, जमीन में फसाद फैलाने वाली बातें हैं, और इनके लिए लानत है। लानत से क्या मुराद है? लानत जब कहा जाता हो इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर फिटकार है, या अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाए, इस तरीके की जो बद्दुआ होती है वो है, और ऐसे ही लोगों के लिए बुरा घर है। अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ा, अल्लाह ही है जो कुशादा करता है रिज़्क़ को, लिमन यशाउ, जिसे वो चाहता है, वो यक़दिरु, और वो तंग करता है,
وہ फरीहो बिल हयात दुनिया, और वो खुशी होश हो रहे हैं दुनिया की जिंदगी में, वमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की जिंदगी फिल आखिरती, आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मता, सिवाय थोड़े से फायदे के, थोड़ा सा हकीर फायदे के। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कानून बता दे रहा है कि अल्लाह ही है जो कि लोगों, जिसका चाहे उसके रिस्क में इजाफा कर देता है और जिसके लिए चाहे उसके रिस्क में तंगी कर देता है। और ये कि जो सो लोग तो क्या है दुनिया की जिंदगी में खुश हो रहे होते हैं, दुनिया के साजो सामान को देखकर उसमें खुशियां मनाते हैं, जबकि दर हकीकत में दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बस थोड़ा सा फायदा है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अल्लाह ही है जो इंसानों के रिस्क में या तो कुशादा करता है या तो कमी करता है, जिसको वो चाहता है। तो जब ये अल्लाह के इख्तियार में है कि रिस्क का कुशादा करना और रिस्क का कमी करना, तो फिर अब जब हमको पता चल गया, अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पर कह दिया, तो फिर अगर किसी के रिस्क में तंगी है तो उसको चाहिए कि अल्लाह की तरफ रुजू करे, और अगर किसी के पास रिस्क में इजाफा है तो वो उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इनाम है। और अगर किसी के पास तंगी है तो उसको दूर करने वाला भी अल्लाह ही है, ना कि दूसरों की तरफ इधर उधर जाए। लोग क्या समझते हैं कि हमको अच्छी नौकरी मिल गई तो हम जो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, हमको फला आदमी हमारी मदद करेगा तो हमको रिस्क में इजाफा हो जाएगा, हमारा बॉस अगर हमको इंक्रीमेंट दे देगा तो जो सो हम जो सो मुसीबतों से छुटकारा हो जाएगा, और ये कि जो सो ये सब जो कुछ हमने कमाया है ये सब हमारी मेहनत है, हमारी सलाहियतें हैं, ये इंसान जो सोचता है ये गलत है। ये तो अल्लाह का फजल है, अगर अल्लाह ने किसी को इनाम किया है तो वो अल्लाह का फजल है, तो उस पर चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अगर किसी के रिस्क में तंगी है तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह से मांगे, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करे, और जो अल्लाह ताला ने और हदीसों में जो आया है कि रिस्क की कुशादगी के लिए जो कुछ आमाल करने हैं, जैसे कि कसरत से इस्तिग़फ़ार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, बल्कि खुद कुरान में भी है, सूरह नूह में जो है ना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, और तुम जब इस्तिग़फ़ार करोगे तो होगा क्या कि अल्लाह ताला तुम आसमानों से बारिशों को बरसाएगा और तुमको वहां से रिस्क देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं है, और तुम्हारे ऊपर और बहुत सारी नेमतें गिना। तो पता क्या चला, इस्तिग़फ़ार एक ऐसा बेहतरीन हथियार है इंसान के तमाम हम और गम और फिक्र और परेशानियों से बचने का, और उससे उसका इलाज है। तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है, और इस्तिग़फ़ार का माने क्या है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो सबसे कम है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, या उसी तरीके से अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, या तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ये जितने भी सीखे हैं उनमें से कोई एक को इख्तियार करे। लेकिन शर्त क्या है कि जब इंसान पढ़े उसको तो अपने दिल के गहराइयों से पढ़े, अपने गुनाह और गलतियों का उसको नदामत हो उस पे, और अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए पढ़े। तो इस तरीके से जब इंसान इस्तिग़फ़ार करेगा तो ये बेहतरीन ज़रिया है इंसान के तमाम जो उसकी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उसको दूर करने का। उसी तरीके से कसरत से जो सो दरूद है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसके रिस्क में इजाफा कर देता है, जिसको चाहता है तंग कर देता है। और लोगों का हाल क्या है कि दुनिया की खुशहाली में जो सो मगन है, खुश है, जबकि दुनिया की जो जिंदगी है, दुनिया का जो फायदा है वह आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल थोड़ा सा है। यानी दुनिया में अगर आपको सब कुछ मिल जाए, जो कुछ आप ख्वाहिश करते हैं, और आपको बेइंतहा दौलत और सब कुछ मिल जाए, फिर भी ये आखिरत के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा सा इनाम है, थोड़ा सा अजर है। तो इंसान को चाहिए कि आखिरत की फिक्र करे, आखिरत के बारे में जो सो अल्लाह की नेमतों को तलब करे, उसके साथ साथ दुनिया भी तलब कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल ही छोड़ के रखे, लेकिन हमेशा फिक्र आखिरत की होनी चाहिए। और अगर दुनिया में कुछ इनाम वगैरह नहीं भी मिलता है, तंगी भी है, तो वो ये समझ ले, ये सब्र कर ले अल्लाह से कि हो सकता है मेरे लिए अल्लाह ने मेरी आखिरत में जो सो बेहतरीन अजर बना के रखा है, तो उस पर इंसान सब्र करे। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन, क्यों नहीं नाजिल की गई इसके ऊपर कोई आयत, कोई मोजिज़ा, मिन रब्बिही, इसके रब के तरफ से। कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युज़िल्लु मन यशाउ, गुमराह कर देता है जिसे वो चाहता है, वो यहदी इलैहि, और हिदायत दे देता है इस अपनी तरफ, मन अनाब, जिसको जो रुजू करता है।
यानी फिर दोबारा वही बात हो रही है कि मुशरिकीन और कुफार के बारे में, कि वो जो कहते हैं कि क्यों नहीं इसके तरफ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो कहते हैं कि क्यों नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उसके रब की तरफ से कोई निशानी, कोई मौजिज़ा नाजिल हो जाता। तो आप कह दीजिए कि बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, और जो जो उसके तरफ रुजू करता है उनको हिदायत दे देता। मतलब क्या है कि ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला क्यों नबी की तरफ जैसे कोई मौजिज़ा, यानी कोई ऐसा बड़ा मौजिज़ा नाजिल नहीं करता, तो दर हकीकत में इनका मौजिज़ा का मुतालबा करना बेकार और बेबस बेवजह के महज एक बात है। वरना तो अगर वो हिदायत पाना चाहते हैं तो रुजू करने वाले होंगे, यानी अल्लाह की तरफ पलटने वाले होंगे, और अगर वो रुजू करने वाले होंगे तो यकीनन अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा। और रही बात कि भाई आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। मतलब क्या है कि इनके सामने अगर अल्लाह ताला इनको गुमराह करना चाहता है, गुमराही पर छोड़ देना चाहता है, तो इनके सामने चाहे जितने मौजिज़े आ जाएं वो फिर भी मानेंगे नहीं। और इसी वजह से तो है मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के सामने ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मौजिज़ा ही नहीं दिया था। बहुत सारे मौजिज़े थे जिनको उन्होंने देखा भी, देखने के बावजूद भी फिर ईमान नहीं लाए। जैसे कि चांद का 2 टुकड़े हो जाना, ये एक बहुत बड़ा मौजिज़ा था। उनके मुशरिकीन मक्का के सामने वो उसको पेश किया गया, उसके बावजूद भी जिसको ईमान नहीं लाना था वो ईमान नहीं लाया। उसी तरीके से और बहुत सारे मौजिज़े थे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता किया था, तो उसके बावजूद भी उन लोगों ने ईमान नहीं लाया। वो इस वजह से है कि क्योंकि अल्लाह ताला उनको गुमराह करना चाहा, गुमराही पे छोड़ देना चाहा, इसीलिए वो हिदायत नहीं पाए। और अगर वो रुजू करने वाले होते, यानी अल्लाह की तरफ पलटने वाले होते, तो यकीनन अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे देता। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो कि ईमान ले आते हैं, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और इनके दिल जो सब इत्मीनान पाते हैं अल्लाह के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाह, याद रखो कि अल्लाह के जिक्र में ही तत्मइन्नुल कुलूब, इत्मीनान मिलता है, इत्मीनान हासिल करते हैं दिल। देखें यहाँ पर भी अल्लाह ताला बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्हें इत्मीनान हासिल हुआ उनके दिलों को अल्लाह के जिक्र से, फिर कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो आज हम जो परेशान होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे अंदर हमको बहुत परेशानी है, हम मुसीबतों में हैं, तो गम है, हम है, परेशानियां हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फार्मूला बता रहा है कि बेशक वो लोग जो ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद उनके दिलों को जो सो अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान मिला, यानी उन लोगों ने अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान को ढूंढा, तो वही लोग हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है। तो आज जो दुनिया में लोग आज परेशान है, सारी दुनिया में देखें अक्सरियत का हाल यही है, कोई डिप्रेशन का परेशान है, कोई किसी चीज़ में मुब्तला है, कोई परेशान, कोई गम में और परेशानी में मुब्तला है, कोई जो सब कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई परेशान है और अपने परेशानियों का हल चाहता है। लेकिन हल क्या है? वो तो इत्मीनान, और वो बिल्कुल वाज़ेह है कि एक तो ईमान ले आना, और ईमान लाने के बाद फिर अल्लाह के जिक्र में इंसान को चाहिए कि इत्मीनान को ढूंढे। और फिर अल्लाह ताला गारंटी के तौर पर कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। अब अल्लाह का जिक्र क्या है? वो जो आमतौर पे हम समझते हैं कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तमाम तो है ही है अल्लाह का जिक्र। इसके अलावा सबसे पहले तो नमाज है। जो इंसान 5 वक्त की फराइज की नमाज़ों की पाबंदी करता है, तो यकीनन उसके लिए जो सो इत्मीनान और अमन व अमान की गारंटी है। उसी तरीके से जो फराइज की पाबंदी करता है, अब उसको चाहिए कि और ज़्यादा नवाफिल जो सुन्नत रवातिबा है, जो दिन भर में जो 12 सुन्नतें हैं, उसका एहतमाम करे। फिर उसके बाद उसके अलावा और जो नफिलें हैं उसका एहतमाम करे, रातों में उठ के तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करे। तो ये हो गया नमाजों में कसरत, और नमाजों के ज़रिए से इत्मीनान हासिल करना और अल्लाह का जिक्र। उसी तरीके से कुरान की तिलावत जो है, ये भी बेहतरीन अल्लाह का जिक्र है। तो ये तमाम अल्लाह के जिक्र के मुख्तलिफ शक्लें हैं। सबसे पहले नमाज को कायम करें। जो फ़र्ज़ नमाजों को कायम नहीं करते हैं उनको चाहिए कि फ़र्ज़ नमाजों की पाबंदी करें, और जो फ़र्ज़ नमाजों की तो पाबंदी करते हैं, नवाफिल की पाबंदी नहीं करते हैं, तो उनको चाहिए कि नवाफिल की पाबंदी करें। और उसी तरीके से तहज्जुद वगैरह, क्योंकि जो सो तहज्जुद का वक्त ऐसा होता है जब इंसान को जो सो अल्लाह ताला आखिरी यानी आसमान
دنیا پر نزول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے ہر رات تہجد کے وقت میں، جو آخری 1/3 وقت جو رات کا باقی رہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو سو اعلان کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، کہتا ہے ہائے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہائے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہائے کوئی اپنی مصیبتوں سے جو سو چھٹکارا پانے والا میں اس کو چھٹکارا دے دوں۔ تو ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنے بندوں کے لیے قریب ہوتا ہے، اور اپنے بندے جو مانگتے ہیں تو اس کو دینے کے لیے قادر ہے، اور اعلان کرتا ہے ہم ہی ہے جو گناہ گار انسان ہوتے ہیں جو کہ اللہ سے نہیں مانگتے، تو یہ تو اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ ہر رات میں آخری پہر میں جو سو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اس کے باوجود بھی جو سو ہم جو سو اگر اس سے حاصل نہ کریں تو یہ ہماری محرومی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو سو آخری جو فجر سے تھوڑا پہلے 1-1.5 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں جاگیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اس وقت میں استغفار کریں، اور جو ہماری مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں اس کے لیے اللہ سے مانگیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ حل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے جو ذکر کے جو طریقے ہیں، نماز ہے، پھر اسی طریقے سے تلاوت قرآن ہے، اور عام طور پہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی انسان خالی ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے جو سو، کیونکہ اس ذکر کے لیے نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو جو سو کیا کہتے ہیں کہ مصلی پہ بیٹھنا، قبلہ رخ ہونا، ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اپنا کام کرتے ہوئے بھی جو سو یہ ذکر اپنے دل میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیا، تو توبہ لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے خوشحالی ہے اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر ایمان لائے یہ تو ہم کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد عمل الصالح، نیک اعمال، تو نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اکثر ہمارے اندر جو سو غلط فہمیاں ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان وہ عمل جس کو اس نے نیک سمجھ رکھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے۔ کوئی انسان اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، ہمارے آس پاس میں جو لوگ کسی کام کو نیک سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نیک عمل ہے۔ اسی وجہ سے تو لوگ بدعت کے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی برا کام تھوڑی ہے، اس میں برائی کیا ہے، نیک عمل تو کر رہے ہیں نا، ہم برا کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو در حقیقت میں ان لوگوں نے نیک عمل کی تعریف کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو 11ویں کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں اکثر لوگ جو سو 11ویں کے فاتحہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو منع کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں، ہم تو بولے کچھ کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں، بنا کر اس کے اوپر جو سو کچھ قرآن کی کچھ آیتیں، کچھ سورے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر اس کو غریبوں کو اور لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تو کیا یہ تھوڑی کوئی برا کام ہے؟ کیا ہم تھوڑا گناہ کر رہے ہیں؟ وہ گناہ کا کام تھوڑی ہے، یہ تو نیک کام ہی ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ پھر ایسے کہتے ہیں کہ بھئی اس سے منع کہاں کیا گیا؟ تو ظاہری طور پر ان لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ ہم نے جس چیز کو نیکی سمجھا وہ نیکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب لوگ جو سو آواز بریک کی پرابلم سب کے ساتھ ہو رہی ہے کیا؟ جی پتہ نہیں، تو کسی اور کے بھی پرابلم ہے یا معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بات جو چل رہی تھی کہ اگر تو یہ 11ویں کے مہینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ 11ویں کرنا یہ اچھا کام ہے۔ اس سے پہلے جو سو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس میں لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو جشن منانا یہ نیک کام ہے۔ کسی نے جو سو محرم کے مہینے میں شربتیں بنانا اور علم اٹھانا اس کو نیک کام سمجھا۔ تو ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق نیک کام سمجھتا ہے۔ تو کیا یہ سارے کے سارے کام نیک ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نیک کام وہی نیک کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں نیک ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا ہو تو وہی کام نیک کام ہے۔ ورنہ اگر ہر کام جو انسانوں نے سمجھ رکھا ہے اس کو نیک سمجھے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عمل الصالحات، نیک اعمال صرف اسی کو کہا جائے گا جو اللہ کے نظر میں اور نبی کے نظر میں نیک ہو، اور اللہ کے نظر میں نیک عمل وہی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جی آواز صحیح ہے کہہ رہے ہیں مستان شیخ صاحب جی۔ تو بہرحال اللہ کے نظر میں وہی عمل نیک ہے جو کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو ہر وہ عمل جس کو ہم نیک عمل سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ضروری اور لازم ہے
کہ ہم دیکھ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن میں دیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیا ہے تو پھر وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نیکسٹ سٹیج کیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے تو نیک عمل ہے، نہیں کیا تو نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے اب جو 11ویں کا معاملہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا اگر دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ یہ نیک عمل ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا؟ ہرگز نہیں دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں کیا؟ ہرگز نہیں کیا، کیونکہ یہ 11ویں کا جو معاملہ ہے وہ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 500-600 سال کے بعد جو پیدا ہو رہے ہیں، تو جو 500-600 سال کے بعد آنے والے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کا عمل کرنا تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طریقے سے جو میلاد منانا ہے، جشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں جشن منانا ہے، تو اس میں بھی جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، اللہ نے کہیں پر قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ سارے کے سارے کام جو ہم نیک سمجھتے ہیں وہ در حقیقت میں نیک کام نہیں ہیں، اور بلکہ وہ نیک نہیں ہوتے، پھر بھی معاملہ رہ جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جو بھی کام جو اللہ کا حکم نہیں ہے، جس کے اوپر اور جس میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ دین کے نام پر اگر کیا جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے اوپر سزا کیا ہے کہ تمام کی تمام بدعت جو سو گمراہی ہے، اور تمام گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو اتنی سخت سزا ہے بدعت کرنے کے اوپر۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بارے میں بھی ہم نے سمجھ رکھا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو بس ہم ایمان والے ہیں، ایمان لا چکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کو جو سو تحقیق کر کر، اس کو جان کر، جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو بتلایا ہے، اس طریقے سے ایمان لانا۔ اور ایمان کے 6 بیسک موٹے موٹے جو ارکان ہیں وہ 6 ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ موٹے موٹے جو 6 ارکان جو بتائے جاتے ہیں، پلرز آف اسلام، جو ایمان جو کہا جاتا ہے، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جنت و جہنم پر ایمان لے آنا، اور بہت ساری چیزیں۔ تو یہ ساری چیزوں پر ایمان ویسے لے آنا جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں سے بتایا ہے۔ تو ایمان بھی ویسے لانا ہے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ پھر اعمال بھی وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے، تب جا کے جو سو ہم ایمان والے ہوں گے اور ہمارے اعمال عمل الصالحات ہوں گے۔ تو جو کوئی یہ کام کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ توبہ لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وہ حسن المآب، اور ان کے لیے بہترین اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو وہ ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین۔ کذالک، اسی طریقے سے، ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، فی امتن، اس امت میں، قد خلت من قبلہا، اس سے پہلے تحقیق، اس سے پہلے گزر چکے، اممن، بہت ساری امتیں، لتتلوا، تاکہ آپ پڑھیں، علیہم، ان کے اوپر، الذین اوحینا الیک، وہ جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا، سوائے اس کے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، والیہ متاب، اور اسی کے طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے امتوں کی طرف، تاکہ آپ جو وہ جس کی خط خلط من قبل، اور آپ سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، اور تاکہ آپ اس چیز کو پڑھ کے سنائیں ان کو، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو قرآن آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، آپ ان کو پڑھ کر ان کو سنائیں۔ اور حالانکہ ان لوگوں نے کفر کیا رحمان کا، اور یہ کہ آپ کہہ دیجئے، رحمان تو میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی الہ موجود نہیں ہے، میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں اور اسی کے طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس امت میں، یعنی مسلمانوں جو مشرکین مکہ اور کفار تھے، ان کے سامنے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تاکہ آپ جیسے کہ پہلی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کو اس چیز کو پڑھ کر سنائیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس قرآن کو۔ اور ان لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن جو اللہ کی جو صفت ہے رحمان اور رحیم کی،
उसका इनकार करते थे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि वो कहते थे कि हम रहमान कौन है उसको नहीं जानते, हम अल्लाह को तो जानते हैं लेकिन रहमान को नहीं जानते। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा कि जबकि वो कुफ्र करते हैं रहमान का, हालांकि अल्लाह ही का नाम रहमान भी है, अल्लाह ही का नाम रहीम भी है, तो बहरहाल वो अल्लाह को मानते थे लेकिन रहमान का इनकार करते थे। तो कहा जा रहा कि आप कह दीजिए कि वो तो मेरा रब है, यानी अल्लाह ही रहमान है, अल्लाह ही रहीम है और वो मेरा रब है, और उसके अलावा कोई इलाह मौजूद नहीं है, और उसी के ऊपर मैं तवक्कुल